इसको हम पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि जो अप्रोच है वो क्या होता है, ठीक है। पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। An approach is a way of looking at and then explaining a particular phenomena. And approach consists of criteria of selection, criteria employed in selecting, and data to bring to bear. It consists of standards governing the inclusion and exclusion of questions and data. इसको आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसको पहले आपने अप्रोचेस का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद ही आपने बताना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होते हैं और मॉडर्न अप्रोचेस क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना। उसके बाद उसने ये अप्रोच के बारे में बताया हुआ है कि जो अप्रोच है वो क्या होता है, ठीक है। अप्रोच इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ अ थ्योरी एंड अप्रोच can be transformed into a theory if and when its functions extends beyond the selection of problems and data about the subject under study. A method is a part of an approach when an approach is systematized in a presentable form. It leads to the creation of the method, ठीक है। बस आपने इसको यहाँ तक बता देना है। अप्रोच का इंट्रोडक्शन आपने यहाँ से यहाँ तक बता देना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो अप्रोचेस होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का ही आता है। तो जो अगर 5 मार्क्स में आएगा तो उसमें आपने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने अप्रोचेस का देना है, उसके बाद आपने लिखना है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद आपने लिखना है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में सबसे पहला आता है फ़िलॉसफिकल अप्रोच, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फ़िलॉसफिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो फ़िलॉसफिकल अप्रोच है उसको हम इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेक्युलेटिव अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पेक्युलेटिव अप्रोच भी कहते हैं, कि इसको फ़िलॉसफिकल अप्रोच को, ठीक है। दिस मेथड इज़ डिडक्टिव in its approach and starts with certain self-evident general propositions and then confirm or denies the fact. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें सबसे पहला आता है फ़िलॉसफिकल अप्रोच और दूसरा आता है उसमें नॉर्मेटिव अप्रोच। तो ये फ़िलॉसफिकल अप्रोच है, इसका ये थोड़ा ही है, इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। ये आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला आएगा फ़िलॉसफिकल अप्रोच, उसमें ये सारा आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दूसरा आता है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये मैंने खुद से लिखा है। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच में ही आता है। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, द यूज़ ऑफ नॉर्मेटिविटी एंड नॉर्मेटिव थ्योरी इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ बीन क्वेश्चनड particularly since the rise in popularity of logical positivism. It has been suggested by some that normative theory is not appropriate to be used in the study of politics because of its value-based nature, and a positive value-neutral approach should be taken instead, applying theory to what is not to what ought to be. ये आपने यहाँ तक लिखना है
किसमें, नॉर्मेटिव अप्रोच में। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है।